हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, स्टार प्लस जिस तरीके से गुम है किसी के प्यार में को प्रमोट कर रहा है ना, यहां पर काफी लोग हैरान है, क्योंकि नॉर्मली होता ऐसा है कि 15 नंबर से बाहर आपकी टीआरपी जाए तो स्टार प्लस आपके शो को अंडर स्कैनर डालकर यहां पर ऑफ एयर का अल्टीमेटम पकड़ा देता है कि लीजिए अपने सीरियल को और निकल जाइए। लेकिन गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने कुछ ऐसी कहानी सुनाई है स्टार वालों को कि यहां पर उनको लग रहा है कि ये फिर से जादू कर जाएंगे और टीआरपी तो ये ही लेकर आएंगे। और अब सीरियल से जुड़ी कैसी अपडेट सामने आ रही है कि भाई मैं तो खुद हैरान हूं कि यहां पर सीरियल के मेकर से ऐसे ऐसे तरीके अब अपना रहे हैं कि टीआरपी भला रुकेगी तो कैसे रुकेगी। अब देखो, सीरियल आर या पार की लड़ाई वाली सिचुएशन पर है, क्योंकि जो स्टोरी लाइन मैं आज आपको बताने वाला हूं वीडियो में, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि या तो आर या पार की लड़ाई है, या तो शो को सुपरहिट का टैग एक बार फिर से मिल जाएगा, सीरियल के मेकर्स का हनी सिंह की तरह कमबैक हो जाएगा, या फिर पूरी तरीके से वो ऑफ एयर हो जाएंगे और यहां पर गुम है किसी के प्यार में इतिहास बन जाएगा। अब देखिए, शो से जुड़े लगातार प्रोमोज इस तरीके से आउट हो रहे हैं। स्टार प्लस का इंस्टाग्राम पेज गुम है किसी के प्यार में की न्यूज से भरा हुआ है। गुम है किसी के प्यार में को लेकर प्रमोशन तगड़े लेवल पर है। अनुपमा, उड़ने की आशा, ये रिश्ता, झनक, बाकी सारे टीवी सीरियल जो टॉप 5 में है उनकी भी इतनी प्रमोशन नहीं की जा रही है जितना 17 नंबर पर आ चुके गुम का किया जा रहा है। भाई रीजन क्या है, चलिए डिटेल के अंदर बताता हूं। अब देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ये क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके बारे में लॉजिक तो नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमने लॉजिक की बात करना छोड़ दिया है। यहां पर नील हमेशा खुद ब खुद मुसीबत में फंस जाता है। यहां पर इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद नील अकेला यहां जंगल में जाकर गाड़ी से निकलकर कोने में गिर पड़ा है। यहां पर यार गलती किसकी है? डेफिनेटली नील की ही है, क्योंकि यहां पर हर सिचुएशन में आप ही आगे आ जाते हैं। ये नॉर्मल तो है नहीं, आप में कुछ ऐसे चारे सितारे लग रखे होंगे कि मुसीबत आपको ही पकड़ कर बैठती है। और हर सिचुएशन के अंदर यहां तेजस्विनी के अंदर इतना प्यार अचानक से उमड़ गया है कि जहां पर पहले नील को देखना पसंद नहीं करती थी, अब गाड़ी के डिक्कियों में घुस घुस कर नील को बचाने की कोशिश कर रही है। वह सीरियल के मेकर शो को एक ऐसे पड़ाव पर एंड करना चाहते हैं कि हम लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाए और हम लोगों के लिए ये तेजस्विनी की यादें हमेशा यादें ही रह जाए, इसीलिए वो ऐसे सारे सीन दिखा रहे हैं। हालांकि गुम है किसी के प्यार में की हमेशा की यही इतिहास रही है कि यहां पर एंडिंग उनकी इसी तरीके की होती है। फर्स्ट सीजन में एरोप्लेन ब्लास्ट वाला सीन, यहां पर कोई सर पैर नहीं था उस सीन का, पर अचानक से आया और हमारे सही विराट को लेकर चले गया। और सच कहूं तो गुम है किसी के प्यार में कि असली स्वैग को भी लेकर चलेगा। देन आता है ईशान का कैरेक्टर। ईशान के कैरेक्टर में अचानक से ऐसे उग्रवादी यहां कॉलेज के अंदर घुस आते हैं कि ईशान को तो ले ही जाते हैं, पूरे कॉलेज को भी तबाह कर जाते हैं। देन यहां पर बात आती है तीसरे सीजन की, तो यहां पर हमको पता ही है कि क्या होने वाला है रजत के साथ। और यहां पर नील और तेजस्विनी की कहानी को भी वो इसी बिना किसी सर पैर के एंड करते हुए नजर आएंगे। बात आती है यहां पर न्यू स्टोरी लाइन की कि भाई क्या कर रहे हैं सीरियल के मेकर्स। तो देखो यार, यहां पर सभी की एंट्री जब कहानी के अंदर होने वाली है तो पूरी तरीके से हम सभी को पता है कि सवाल ये होगा कि रजत और तेजस्विनी साथ में क्या कर रहे थे। एंड मैंने आपको बताया कि यहां पर शुरू होगी कहानी एक केस से, जिसको सॉल्व करने के लिए आईपीएस ऑफिसर एसीपी सवी ठक्कर को जो है नील प्रधान डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। दोनों जब एक ही मिशन पर साथ होने वाले हैं तो यहाँ दोनों के बीच में रोमांस का तड़का लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने एक और न्यूज आउट कर दी है जो कि यहाँ पर आपकी एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। एंड न्यूज कुछ ऐसी है कि सीरियल के मेकर्स यहाँ पर पुरानी लव स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए नजर आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि नील और सवी का अतीत भी निकलने वाला है। अब अगर हम गौर करें कि नील और सवी का अतीत सीरियल के मेकर्स कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर नील और सवी की स्टोरी लाइन को सिर्फ एक ही लेवल पर सीरियल के मेकर्स जो है पुरानी लव स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे नील भी उसी कॉलेज का हिस्सा थे, यानी कि भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा थे, जहां पर सभी यहां पूरी तरीके से पढ़ाई किया करती थी, जहां से उसकी लाइफ में न्यू जर्नी शुरू हुई थी, या फिर ये कहें कि उसकी लाइफ तबाह होनी शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पहले कम से कम कनकौली या फिर जो भी उसका गांव था वहां पर खुश तो थी वो। यहां पर कम से कम ऐसे हमले, पुलिस वाले, आतंकवादी, गुंडे, बदमाश, ये सब तो उसकी लाइफ में नहीं थे। लेकिन जब से वो यहाँ पुणे शहर में आई थी ना, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ सही रहा ही नहीं कभी, और अभी भी ऐसा ही है।
ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है कि नील यहां पर उसी कॉलेज का हिस्सा होने वाला है और सभी जो है नील का पुराना प्यार निकलने वाली है, जिसे नील कभी भी बयां नहीं कर पाया, क्योंकि सभी यहां पर ईशान सर के साथ आगे बढ़ चुकी थी लाइफ में। और नील तो आज भी इतना शांत है कि अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाता है, और हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स इसी कहानी को यूज कर नील का अतीत सभी के साथ जोड़े और यहां पर सभी भी बाद में नील को पहचान जाए कि तुम तो भोसले इंस्टीट्यूशन में थे ना, और यहां पर पता चलेगा कि हमारा नील सभी से वन साइडेड प्यार किया करता था, और यहां पर उसके प्यार को अब असली मौका मिला है जब सभी उसके लाइफ में रिटर्न हो चुकी है। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स अगर इतिहास दिखाना चाह रहे हैं दोनों का, तो देखो सबसे बेहतरीन रास्ता और एकमात्र रास्ता ये ही निकल कर आता है अगर हम लोग जो है कड़ी से कड़ी मिलाकर देखें। हालांकि यहां पर 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अतीत सीरियल के मेकर्स दिखाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ही स्टोरी लाइन हमारे सामने आने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नील का पुराना अधूरा प्यार जब सालों बाद उसके सामने आने वाला आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर सभी के रूप में, तो यहां पर क्या इन दोनों को अपनी मंजिल मिलने वाली है और सीरियल के मेकर्स क्या इनकी लव स्टोरी को दिखाकर मिशन के एक्शन में डालकर इन सभी चीजों को तैयार कर क्या फिर से टीआरपी लाने में कामयाब होंगे या फिर आपको कनेक्ट करने में कामयाब होंगे? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।